हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। और इस वीडियो में हम फिर से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं क्वेश्चंस पढ़ने के बाद 2 से 5 सेकंड के आसपास का मैं टाइम दूंगा आपको। उसके बीच में आपको क्वेश्चन का आंसर आप करना चाहते हैं तो वीडियो कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके कीजिए और फिर जो आंसर होगा उससे आप मिला सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वन से। इसमें जो जनरली क्वेश्चंस होंगे भारतीय संघवाद तथा केंद्र राज्य संबंध को लेकर है। चलिए फर्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ये इसमें क्या हो सकता है चारों में से ऑप्शन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से बिल्कुल मतलब नहीं है, राज्य सहमत हो या ना हो। बहुसंख्य राज्यों की सहमति से कोई मतलब नहीं है। एक भी अगर विरोध में है, चाहे सारे विरोध में हो, तब भी वो बना सकती है। सम्मिलित राज्यों की सहमति से उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है सेकंड नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कौन सा सही है, तो आप इसे कर लीजिए। तो पहला है कि संघ शासित राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। राज्यसभा में नहीं, दिल्ली का भी तो है संघ शासित में, ये गलत है। और दूसरा है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन झगड़ों में नहीं, इसके लिए तो कोर्ट में जाना होता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का है तो आर्टिकल 71 के तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो ये भी गलत है। तीसरा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद बनती है भारत की, तो ये भी गलत है। तीनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो मत्स्य है, बिल्कुल है। कृषि है, बिल्कुल है। बीमा नहीं, बीमा नहीं है। सट्टेबाजी, हाँ ये भी है। कई राज्यों में जो है ना, जैसे कि ये होता है ना आईपीएल वगैरह गेम होता है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ पे चीज़ें होती हैं ना, क्रिकेट को लेकर और बहुत चीज़ों को लेकर होती है ना, ड्रीम इलेवन ऐसे ऐसे बहुत सारी तरह के नाम है। राइट, तो उन सब जगह पे होता रहता है। तो ये कई राज्यों में बैन है, कई राज्यों में बैन है। तो वहाँ पे सट्टेबाजी ये बंद है, मतलब लीगल नहीं है, इलीगल है। क्रिकेट नहीं, बहुत चीज़ों को लेकर होती रहती है ऑनलाइन, तो कई राज्य अलाउ करते हैं, कई राज्य अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन बीमा ये किसी राज्य का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, और ये हमारे संविधान के भाग 7 में दिया हुआ है, भाग 7 में दिया हुआ है। ठीक है, 8वीं में भाषा के बारे में है, 5वीं में SC ST के बारे में, 6वीं में भी उसी चीज़ को लेकर है, कुछ जो बचे हुए कुछ राज्यों को लेकर है। राइट, 7वीं में क्या है कि अनुसूचित को लेकर है कि 3 लिस्ट है इसमें। राइट, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 सूचियाँ हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो दोनों का शक्ति का बंटवारा इस तरह से है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? और ये निर्धारित होता है, इसके 2 ऑप्शन यहाँ हैं और 2 ऑप्शन इधर हैं, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण को लेकर। जिससे पता चलता है हमें केंद्र को शक्ति ज़्यादा दी गई है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला है 6 में कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकारों को, तो जो अपशिष्ट अधिकार है वो संघीय सरकार को दिया गया है, बिल्कुल पहला ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। राज्य सरकारों को बिल्कुल नहीं, संघ और राज्य सरकार दोनों को नहीं, न संघीय न राज्य सरकार को बिल्कुल गलत है, तो पहला ही सही होगा। अगला है 7वां नंबर कि क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य, उनका मुख्य उद्देश्य होता है राज्यों के मध्य विवादों को क्षेत्र स्तर पर निपटाना। नहीं, राज्यों के क्षेत्र में समान हितों के विषय में परामर्श देना, बिल्कुल। तो एक ही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। अगला है 8वां नंबर कि क्षेत्रीय परिषद का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? और इसके होते हैं उस राज्य के चीफ मिनिस्टर, उस राज्य का मुख्यमंत्री जहाँ क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है 9th में
कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है 10वां नंबर कि अध्यात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? ऑप्शन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, नहीं। शक्तियों का केंद्रीकरण, हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, क्योंकि शक्तियाँ जो मेन केंद्र सरकार में ही पूरी तरह से होती है। अगला है 11वां नंबर कि सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, और सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्य संबंध के परीक्षण हेतु। बिल्कुल, पहला ही जवाब अपना सही, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। 12वां है कि सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और ये आर्टिकल 263 के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। अगला है सरकारिया आयोग ने, ऑप्शन देख लीजिए आप इसे, चलिए हम इसका जवाब देखते हैं। पहला है कि 3 भाषाई फार्मूला लागू करने की सिफारिश की थी। बिल्कुल। राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नहीं, ये नहीं किया था। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 के उदारपूर्वक उपयोग की सिफारिश की थी। बिल्कुल। तो पहला और तीसरा दोनों ही सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 13वें का। अगला देखते हैं 14th नंबर। 14th है कि अपशिष्ट अधिकार, यानी कि जिनका उल्लेख संघीय, राज्य, समवर्ती किसी में नहीं। अपशिष्ट का मतलब है कि जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है, राइट। निम्नलिखित में से किस में निहित होता है, किसके पास उसकी अधिकार होता है उसके बारे में? तो ये राज्यसभा लोकसभा दोनों में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है। अगला है उन अपशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख है उनके बारे में कौन विधि निर्माण कर सकता है, उसके बारे में। तो उसके बारे में विधि निर्माण केवल संसद कर सकती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल के, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। 16वां है शिक्षा का विषय, और ये क्या है? ये समवर्ती सूची में है, यानी कॉन्क्रीट लिस्ट में है। केंद्र राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो पहला है संविधान के प्रावधानों से, बिल्कुल। नियोजन प्रक्रिया से, बिल्कुल। राजनीतिक हितों के अंत विरोध से, ये भी सही, ये सही है, हाँ सही है। अगला है राजनीतिक हितों की एकता से, ये भी है सही है। अगला है हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से, नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका 17वें का। 18वां है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? और वह है आर्टिकल 245, 246, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है राष्ट्रपति ने की, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो तीनों की सूची पे संघ, समवर्ती, राज्य तीनों ही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 21 कि भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई हैं? तो ये सौंपी गई है संघीय संसद को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स नहीं है इसमें से? तो रक्षा बिल्कुल है, जेल नहीं है, राज्य बहुत सारे राज्यों को भी दिया गया है, तो जेल तो नहीं है। मध्यनिधि ये सब केंद्र के पास ही है। बंदरगाह
बंदरगाह में देखिए जितने बड़े बड़े बंदरगाह है ना केंद्र सरकार के पास है, छोटे छोटे राज्यों का है, तो सिर्फ इसमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम बंदरगाह को भी नहीं मानेंगे, अभी केंद्र सरकार के पास माना जाएगा। सिंचाई नहीं, ये तो समवर्ती सूची में है कृषि को लेकर, तो ये भी गलत है। तो गलत है 2 नंबर 5 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि 23वां नंबर कि 12वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि संगठन केंद्र राज्य के 2005 से 10 के दौरान वित्तीय संबंधों के विनिष्ठ पहलुओं पर संतुति देने के लिए किया गया। तो 2005-10 के लिए ही किया गया था, तो ये तो बिल्कुल सही है कि पैसे का बंटवारा किस समय में किया जाएगा। अगला है इसने संतुति की बांटी जाने योग्य केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का अंश 50% था, ये तो नहीं है। अभी तो बढ़ा के 43% किया गया है, पहले तो और कम था, तो ये तो दूसरा बिल्कुल गलत है, पहला ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है 24 में कि प्रत्येक वर्ष राज्यों की आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान किए जाते हैं। राज्यों की आवश्यकताओं के विषय में कौन सिफारिशें करता है? तो यह सिफारिश करता है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। इसका फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया, 280 में। अगला है सुमेलित करना है 25 में। तो यहाँ पे दिया है सूची, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, राइट। संघ सूची के जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, हमने कनाडा से लिया है वैसे। तो किसमें कितने विषय हैं ये हमें बताना है, इसमें जो विषय हैं वो कितने हैं, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में ऐसा संघ सूची ना, इसके बाद संघ सूची में उससे भी ज़्यादा है, यानी कि 97 इसमें है, और समवर्ती में फिर 47 हो गया। तो 3 1 2 हो जाएगा ना इसका सही जवाब। एक समवर्ती में कम है, तो 3 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले का 3, राइट, दूसरे का 1 और तीसरे का 2, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हुआ इसका। अगला है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है, और ये अधिकार है केंद्र के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। अगला है संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय केंद्रीय राज्य 3 प्रकार के नागरिक सेवाओं का प्रावधान है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगर इसके ऊपर कुछ कानून बनाना भी है अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर, तो सिर्फ राज्यसभा बना सकती है, ठीक है। राज्यसभा कोई शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 312 का यूज़ करके। राज्यसभा अगर किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है सिर्फ राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं, सिर्फ राज्यसभा। और आर्टिकल कौन सा होगा? 312 में इसके बारे में बताया गया है। अगला है केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। संघ सूची के संदर्भ में बिल्कुल, राज्य सूची के संदर्भ में बिल्कुल, समवर्ती सूची के संदर्भ में बिल्कुल, ये सब मानना पड़ेगा किसी भी राज्य को अगर वो निर्देश जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सारे ही सही हैं। अगला है केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकती है। तो जब राज्य सरकार की सहमति से ही कर सकती है। राष्ट्रपति जैसे संसद के अनुशंसा पर जब वो ऐसा करना चाहे, नहीं, कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं 6 नामांकित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल, जो केंद्र सरकार के होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बिल्कुल। केंद्रीय मंत्रियों का सचिव, नहीं। सभी राज्यों के राज्यपाल, नहीं। लेकिन जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के या तो चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है
तो वहाँ पे उपराज्यपाल, प्रशासक, शासक जो भी होते हैं वो वहाँ पे भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में क्या है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, पुडुचेरी में चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में नहीं होते, दादरा और नागर हवेली में नहीं होते हैं, अंडमान निकोबार में नहीं होते हैं, लक्षद्वीप में नहीं होते। तो वहाँ से जो जो भी शासक या उपराज्यपाल जो भी होते हैं वो वहाँ पे आते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो राज्य सूची में शिक्षा के बारे में बताया गया है, विद्युत के बारे में बताया गया है और वन के बारे में बताया गया, रेलवे के बारे में नहीं बताया गया है। तो 32वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि रेलवे तो वैसे केंद्र सरकार के अंदर में है, लेकिन इसकी सुरक्षा वगैरह की जिम्मेवारी जो है जिस राज्य में होता है उस राज्य की होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। तो संघ सूची में इसमें से जनगणना है जो हर 10 साल पे एक बार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है, और वह है न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है, ये बताना है इसमें से। कृषि है, जेल है, सिंचाई है, लेकिन सुरक्षा नहीं, ये नहीं है। ये किसी भी राज्य की सुरक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार को बताया गया इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है कि न्यायिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, और ये विषय है कॉन्क्रीट टेस्ट में समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है कि भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों की केंद्र सरकार में निहित करने से क्या घोषित होता है। भारत अर्धसंघीय है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। तो वही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। वैसे अल्टीमेटली राष्ट्रपति बोलेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का ही होता है। अगला है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है, और उसके लिए निर्माण संसद करती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। तो ये लक्षद्वीप के शासक को जो है प्रशासक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये बताना है हमें। चलिए इसका जवाब देखते हैं हम। पहला है कि स्टाम्प शुल्क, औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों पर शुल्क संघ द्वारा आरोपित परंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है। मतलब राज्य उसको जमा करती है, उसको वसूलती है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। अगला है कि कृषि संपदा के अतिरिक्त संपदा पर उत्तराधिकार संघ शुल्क द्वारा आरोपित एवं संग्रहित परंतु राज्य द्वारा अव्यापृत। तो ये भी सही है। अगला है, निगम कर के अतिरिक्त आयकर एवं कृषि आयकर संघ द्वारा आरोपित, संग्रहित एवं विनियोजित। ये गलत है। अगला है, प्रसार के प्राप्तियों संघ का गौर कर राजस्व, गैर कर राजस्व जो है ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बिल्कुल प्योर ही हिंदी है यहाँ पे। अगला है, जब राज्य प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग के मामले में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है उस स्थिति में क्या होता है, ये बताना है।
राज्य के संवैधानिक संकट की स्थिति की घोषणा की जा सकती है और वहाँ पे राज्यपाल शासन लागू हो जाएगा आर्टिकल 356 का यूज़ करके। अगला है सरकारिया आयोग संबंधित है और यह संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन इस वीडियो में पहले भी था। अगला है भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? क्योंकि शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, ठीक है, शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण है, इसीलिए पता चलता है हमें शक्ति का केंद्र केंद्र सरकार है। अगला है केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता, ठीक है, क्योंकि वित्तीय रूप से केंद्र जितने भी राज्य किस पर निर्भर है, केंद्र सरकार पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है केंद्र सरकार राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश दिए जा सकते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कौन सा निर्देश दिए जा सकते हैं इसमें से? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा। रेलवे सुरक्षा तो उसके निर्देश नहीं, तो खुद करती हैं राज्य। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु निर्दिष्ट योजनाओं का निष्पादन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है 38 में सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, और क्या था? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है 49 यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक परिवादनों पर बिल्कुल, परंपराओं एवं व्यवहारों पर बिल्कुल, न्यायिक व्यवस्थाओं पर बिल्कुल, बातचीत के लिए यंत्र वियांश पर बिल्कुल। इस सारे ही सही हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय वीडियो। आई वुड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।